Hello students, good morning everyone. Please take out your Hindi textbook. Today we learn Hindi text chapter 2, page number 5. पेज नंबर 5 ना समझ हैरी। एक बहुत विशाल जंगल था। उसमें एक हिरनी अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक बहुत विशाल बड़ा जंगल था। उसमें एक हिरनी और हिरनी के बच्चे दोनों एक साथ रहते थे। उसके बच्चे का नाम था हैरी। वो जो बच्चा उसके नाम क्या था? हैरी। हैरी बहुत ही शरारती और नटखट था। वह हर समय इधर उधर उछलता कूदता फिरता था। हैरी क्या था? बहुत शरारती था और नटखट भी था। वो क्या करता था? एक जगह में नहीं बैठता। वो हर समय क्या करता? इधर उधर उछलता कूदता फिरता ये सब करता। वह जंगल के किसी भी खतरे की परवाह नहीं करता था। इस कारण उसकी माँ बहुत चिंता करती थी। वो क्या होता? जंगल में या खतरे है उसकी परवाह नहीं करता था। तो इसी कारण उसकी माँ डरती थी और उसके लिए चिंता भी करती थी। एक दिन हिरनी अपने बच्चे के लेकर जंगल के सबसे बुद्धिमान हिरन के पास गई और उससे बोली, मेरे बुद्धिमान भाई, कृपया मेरे बेटे को भी अपनी जान बचाने की कुछ तरकीबें सिखा दो। क्या बोली? जे मेरे एक दिन वो क्या किया, इतना नटखट था और इतना शरारती था वो हैरी। तो उसकी मम्मी का चिंता क्या थी? जो वो एक दिन न एक दिन कोई भी खतरे में फंस जाएगी। तो इसी कारण वो एक दिन जंगल में एक हिरनी के पास, सबसे बुद्धिमान हिरन के पास लेके गई और क्या बोली, मेरे बुद्धिमान भाई, कृपया मेरे बेटे को अपनी जान बचाने के लिए कुछ तरकीबें सिखा दो, कुछ उपाय सिखा दो, ताकि यह कभी संकट में फंस जाए तो अपनी जान बचा सके। क्योंकि ये कभी खतरे में पड़ जाए तो अपनी जान तो कम से कम बचा सके। मुझे इसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। इसके लिए मेरे को बहुत चिंता होता है। बुद्धिमान हिरन बोला, बहन, यदि आपका बेटा ध्यान से सीखेगा तो मैं इतना अधिक निपुण और ज्ञानी बना दूंगा कि यह कभी किसी संकट से नहीं डरेगा। तो क्या बोले, जो आपका लड़का जो है, आपका बेटा, वो ध्यान से सीखेगा तो हम इसको इतना अच्छा तरीका सिखा दूंगी ये कभी किसी संकट में नहीं डरेगा। उस दिन के बाद हैरी उस हिरन के पास शिक्षा पाने के लिए जाने लगा। उस दिन के बाद क्या हुआ? हैरी वो हिरन के पास शिक्षा पाने के लिए जाने लगा। जैसे तुम लोग ट्यूशन जाते हैं ना पढ़ने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, ऐसे ही हैरी भी जाना शुरू कर दिया। किंतु वह बहुत शैतान था। पहले ही बोला तुम लोग को, ये हैरी बहुत शरारती और नटखट था। वह शरारत करने से बाज नहीं आता था। उसका मन तो दूसरे के साथ खेलने में ही लगा रहता था। वो क्या होता था? वो बड़ा मतलब क्या सीखेगा? वो उसको दूसरे के साथ खेलने में ही उसका मन लगा था। जल्दी वह अपनी कक्षा से गायब भी रहने लगा और उसने बचाव की कोई भी तरकीबें नहीं सीखी। वो क्या हुआ? और जब पढ़ाई होता है, चलता है, जब उसको शिक्षा देता है हिरन, बुद्धिमान हिरन जब उसको शिक्षा देता है तो वो क्या करता था? अपने कक्षा से गायब हो जाता और अपने को बचाने के लिए कोई भी तरकीबें नहीं सीखी। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। ऐसे करते करते एक दिन खेलते खेलते वो एक दिन जंगल में बहुत दूर निकल गया। वहाँ एक शिकारी ने जाल लगा रखा था। उधर एक शिकारी क्या हुआ? उधर जाल बिछा के रख दिया। दुर्भाग्य से हैरी उसके जाल में फंस गया। बहुत शैतानी करता था, बहुत नटखट था, तो वो तो यही होगा। वो क्या हुआ? उसका वो शिकारी जो जाल बिछा के रखा उसमें वो फंस गया। वह रोने चिल्लाने लगा। तो जाल में फंस के वो तो रोना चिल्लाना ये सब शुरू कर दिया। उसका रोना सुनकर चुटकू चूहा भीड़ से बाहर आया।
उसका रोना सुनकर क्या चुटकू चूहा, एक छोटा सा चूहा वो बिल का अंदर रहता था, वो बिल से बाहर निकल आया। वह हैरी के पास जाकर बोला, क्यों रे बच्चे, तू जंगल में अकेला क्यों आया? तो वो क्या हुआ, वो हैरी के पास गया और उसको क्या बोला कि तू जंगल में अकेला क्यों आया? जानता नहीं यहाँ तुम किसी का भी शिकार बन सकता है? तुमको ये पता नहीं है जो इधर तुम किसी का भी शिकार बन सकते हो? जैसे शिकारी जाल बिछा के रखा और उसमें तुम फंस गया, ऐसे तुम किसी का भी शिकार बन सकते हो। हैरी बोला, भाई किसी तरह आज मेरे जान बचा दो, आगे कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो क्या बोला जे भाई जैसे भी तैसे आज तो मेरे को जान बचा दो, हम और माने कभी भी ऐसे गलती नहीं करूँगा। चूहे की हैरी पर दया आ गई, तो चूहे और चुटकू चूहे उसको क्या हुआ, हैरी पर, वो तो छोटा है ना, उसका ऊपर उसको दया आ गया। उसने शिकारी के वहाँ पहुँचने से पहले ही जाल कट डाला। तो शिकारी जब तक उधर पहुँचे उसको पकड़ने के लिए, हैरी को पकड़ने के लिए, उसका पहले ही वो क्या हुआ, अपने दांत से वो जाल कट दिया। हैरी जाल से मुक्त हुआ, और जाल कट दिया, हैरी जाल से मुक्त हो गया। उसने चूहे की धन्यवाद दिया और तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। तो वो क्या हुआ, चूहे को धन्यवाद दिया और अपने घर पर दौड़ दिया। वो तो समझ गया ना जो कितना विपद में और संकट में वो फंस गया। जब हैरी घर पहुंचा तो उसकी माँ उसकी चिंता में बैठी थी। तो लेट हो गया, ऐसे ऐसे सब करते करते तो उसका तो देर हो गया ना। वो जब घर पहुंचा तो क्या देखे, जो उसके माँ उसके लिए चिंता करती थी। बुद्धिमान हिरन उसकी माँ की उसकी शैतानी और लापरवाही की कहानी सुना रहा था। और जो बुद्धिमान हिरन जिसके पास वो सीखने के लिए जाता था, वो हिरन उसकी मम्मी को उसकी शैतानी और लापरवाही के बारे में बोल रहा था। हैरी की देखते ही उसकी माँ उसे डांटने लगी। हैरी को जब देखा तब उसकी माँ उसको डांटने लगी, किंतु हैरी रोता हुआ अपनी माँ की गोद में घुस गया। और हैरी क्या करते थे, रोते रोते अपनी मम्मी को गोद में घुस गया। वह रोते रोते बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से सही ढंग से सिखा लूँगा। तो क्या हुआ, उसकी मम्मी को क्या बोले, जो माँ आज मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे और कभी ऐसे नहीं करूँगा और जैसे सही ढंग से अपना शिक्षा लूँगा, कभी कक्षा से नहीं भागूँगा और कक्षा से भी कभी बाहर निकल नहीं आएंगे, ध्यान से समझूंगा और कभी शरारत नहीं करूंगा। अभी जो सिखाएंगे वो हम ध्यान से सीखूंगा और समझूंगा और शरारत भी नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर बुद्धिमान हिरन मुस्काया और बोला, शाबाश हैरी बेटा, बड़े की बात मानोगे तो सदा खुश रहोगे। उसकी ये बात सुनकर बुद्धिमान जो हिरन है वो उसको क्या बोला, जी हाँ ऐसे शाबाश बेटा, बड़ों के बात मानोगे तो सदा तुम लोग खुश रहोगे, और नहीं मानोगे तो क्या होगा, संकट में विपद में फंस जाओगे। मन लगाकर सीखो तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। तो जो भी सीखोगे वो मन लगाकर सीखो तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। हैरी ने अपने माँ से पूछा, सच माँ? हैरी अपनी मम्मी को क्या पूछा, जे मम्मी ये सच है? उसकी माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा। उसकी मम्मी ने क्या बोली, हाँ बेटा यही सही है। तो तुम लोग ये क्या करोगे, ये जो ना समझ हैरी, ये चैप्टर तुम लोग पढ़ लोगी और ये जो शब्दार्थ है और जो हम एक्सरसाइज तुम लोग को कर दिया है वो भी तुम लोग लर्न कर लोगी। देखो ये शब्दार्थ क्या है, विशाल, विशाल मतलब बड़ा। बुद्धिमान मतलब समझदार। परवाही माने चिंता। तरकीब माने तरीका और विधि। संकट मतलब मुसीबत। बचाव मतलब रक्षा। लापरवाही मतलब असावधानी। निराश मतलब नाउम्मीद। निपुण मतलब कुशल। दुर्भाग्य मतलब बुरी किस्मत, बैड लक। मुक्त मतलब आज़ाद, फ्री। जवाब मतलब उत्तर, जैसे आंसर। तो तुम लोग ये घर पे लर्न कर लेना, ओके।